हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेसन की सीरीज़ में आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ लेकर आया हूं। तो हम देखते हैं कि अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो एसी यूज़ कर रहे हैं, बोर हो गए तो उसमें टीवी यूज़ कर रहे हैं, फैन यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। मीन्स ये सारी अप्लाइंसेज जो है आप यूज़ कर रहे हैं और ये सारी अप्लाइंसेज जो है ये क्या करती है, एनर्जी कंज्यूम करती है। आज हम उसी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th पार्ट फर्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर and interrelation between power, potential, current and resistance। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल या मटेरियल की। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है उसी टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और एग्जाम्पल है इन चार्ज पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा। ये जो हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इट्स यूनिट इज कूलॉम, इसकी यूनिट कूलॉम है जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उस पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज आता है उस बॉडी पे, उस चार्ज को हम एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मूला Q = NE से। यहां Q टोटल चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू है। चार्ज Q किसी भी बॉडी पे, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, इन दैट केस उस बॉडी पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, उस कंडीशन में उस बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसी में अगर हम एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। मीन्स 1 कूलॉम ऑफ चार्ज जो है उसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास गिवन वैल्यू जो है उसमें चार्ज गिवन है Q 1 कूलॉम, E ये नॉन वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। Q = NE, इसमें हम ये दोनों वैल्यूज पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आता है।
अभी इसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फ्लो करने का टाइम रेट है, टाइम रेट मीन्स पर यूनिट टाइम किसी भी कंडक्टर से या किसी भी सर्किट से जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और अगर हम इसको अदर वर्ड्स में डिफाइन करें, देन इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम जितने चार्जेस फ्लो करेंगे वो उस कंडक्टर में करंट को शो करते हैं। लेट कैपिटल क्यू चार्ज passes through a conductor in time capital T, then electric current in that conductor is given by I equals to Q by T, charge divided by total time। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ चार्ज की, सॉरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी यूनिट कूलॉम पर सेकेंड विच इज नॉन एज एम्पियर, और एम्पियर जो है उसके लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलॉम बाई 1 सेकेंड। हमारे पास फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q बाई T। उसी सीक्वेंस में अगर हम क्या करें, 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड। द करंट इन ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। किसी भी कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर होगा व्हेन 1 कूलॉम चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर उस कंडक्टर से 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में अगर पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंडक्टर जो है 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में लेते हैं एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को मेंशन करने के लिए कुछ स्मॉल यूनिट्स हम यूज करते हैं, लाइक मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। अदर माइक्रो एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एम्पियर। ये 2 स्मॉल यूनिट्स जो है हम जनरली यूज करते हैं। एमीटर एक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम एमीटर बोलते हैं। अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट में हमें करंट को मेजर करना है उस सर्किट में हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज मीन्स 1 by 1। अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर जो है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम एक सर्किल, उसमें ए लिखा हुआ है, एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड टर्मिनल जो है उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सिंबल हम यूज करते हैं एमीटर के लिए। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटी जो है वो है 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है और हमें जो दिया हुआ है टाइम दिया है 10 मिनट्स का। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हमें ये बताना है कि उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। गिवन क्वांटिटी जो है वो है I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर करंट गिवन है
टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स, दैट इज 600 सेकेंड्स। हमें चार्ज फाइंड करना है। करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमारे पास चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू I इंटू टी। दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, 0.5 इंटू 600, तो ये हमारे पास आएगा 300 कूलम। मीन्स वो जो सर्किट है उसके अंदर 300 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक हम सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो हम सर्किट डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, इन ऑपरेटर्स और कंपोनेंट्स के सिंबल यूज करते हैं। तो किस कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं सेल की। सेल, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन सेल जो है वो क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं उसके अंदर दो वर्टिकल लाइंस होंगी, जिसमें एक की लेंथ ज्यादा रहेगी, दूसरे की लेंथ थोड़ी स्मॉल होगी। जो ज्यादा लेंथ का टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो स्मॉल है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। नंबर 2, बैटरी। बैटरी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 2 और मोर सेल्स को अगर हम कंबाइन करें तो उस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलते हैं। इसके लिए हम 2 सेल हमने यहां सीरीज में लगाए हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम यहां पे होगा, जो बड़ा टर्मिनल है जिसकी लेंथ ज्यादा है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, स्मॉलर लेंथ जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। नंबर 3, प्लग की, और जिसको हम स्विच भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अगर स्विच है तो उसके अंदर 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर स्विच ऑफ है, और सेकंड होता है स्विच ऑन। अगर स्विच ऑफ है तो हम उसको ओपन स्विच भी बोलते हैं। मीन्स उस केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ब्रैकेट है, बीच में से होलो रहेगा, और दोनों साइड इसके क्या रहेंगे, टर्मिनल्स रहेंगे, जिसके थ्रू हमें इसको क्या करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्लग की और स्विच, लेकिन ये किस कंडीशन में है, ऑन की कंडीशन में है। और ऑन की कंडीशन में है तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। मीन्स वो सर्किट क्लोज्ड है, उसमें करंट फ्लो करता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हम ओपन स्विच के लिए सिंबल यूज कर रहे थे उसी में क्या होगा, एक डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डॉट रिप्रेजेंट करती है कि जो स्विच वो है ऑन की कंडीशन में है। वायर जॉइंट, सर्किट में हम वायर्स जो है उनको ज्वाइन करते हैं, तो वायर का जॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस टाइप से। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इसके अंदर है कि 2 वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन उनमें इंटरकनेक्शन नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इस सिंबल में हम यूज करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर से सेकेंड वायर जो है वो क्या है, कर्व्ड फॉर्म में है। मीन्स यहां पे क्या है, इनके बिटवीन ज्वाइनिंग नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जो इस टाइप से कर्व्ड लाइन है, और इसके लिए हम जो बल्ब है उसका डायग्रामेटिकली सिंबल भी यूज कर सकते हैं। रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम जिगजैग शेप में एक सिंबल यूज करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस, या हम इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल रजिस्टर,
जो पहले हमने जिगजैग फॉर्म में डायग्राम देखा है, ये क्या करता है, एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फिक्स है। अब है कि अगर वेरिएबल रजिस्टर है, मीन्स उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या है, रियोस्टेट भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है कि जिगजैग फॉर्म में उसके क्रॉस एरो लगा के हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड है कि जिगजैग जो रजिस्टर है उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, क्रॉस एरो लगा दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियोस्टेट को, या इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्किल से जिसके अंदर V लिखा होगा, उसमें दो टर्मिनल्स रहेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सेकंड नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की, प्लग की, तो इनके अंदर कोई भी टर्मिनल पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसमें आप कहीं भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ सेल, बैटरी, वोल्टमीटर और एमीटर, इस केस में इनके टर्मिनल फिक्स्ड होते हैं। एक पर्टिकुलर टर्मिनल जो है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा जो है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। एमीटर सेम एज वोल्टमीटर, सर्किल जिसमें A मीन्स अमीटर, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव रहेगा और दूसरा टर्मिनल जो है इसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट कंसिस्टिंग अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मीन्स ये क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं, लाइक सेल, स्विच, रजिस्टर, बल्ब एटसेट्रा। पहले हम बात करते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सेल यूज करेंगे, एक स्विच यूज करेंगे और एक बल्ब यूज करेंगे। तो हमारे पास एक सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब से, और उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो एक स्विच के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों, इसमें एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जब फ्लो करेगा तो वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो सेल या बैटरी हमारे पास है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं सर्किट के, तो हर पार्ट के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम बैटरी के साथ जो वायर कनेक्टेड है उसमें देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट करंट होगा। अगर हम लेफ्ट साइड के वर्टिकल वायर में देखें तो डाउन टू अपवर्ड करंट जा रहा है। अगर अपर हॉरिजॉन्टल वायर है जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है उसमें देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम राइट साइड के वर्टिकल वायर में देखेंगे तो अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन की तरफ ये करंट जा रहा है। मीन्स डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसकी डायरेक्शंस जो है क्या है, डिफरेंट है, बट हमारे पास करंट सेम है। मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो हमने बात की एक सिंपल सर्किट की, जिसके अंदर सिंपली हमने एक बल्ब कनेक्ट किया था, एक बैटरी कनेक्ट की है और एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है। अब हम एक सर्किट की बात करेंगे जिसमें हम एमीटर और वोल्टमीटर भी कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एमीटर एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और उसे हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। वोल्टमीटर हम पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पोटेंशियल हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, और इसको हम ऑलवेज क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो इस सर्किट में अगर हम देखें तो एक हमारे पास बैटरी है, उस बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस वायर के साथ। इस रेजिस्टेंस वायर का सेकंड एंड हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के एमीटर से। एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। एक वोल्टमीटर हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल है वहीं पे कनेक्ट होगा,
और जिधर नेगेटिव कनेक्टेड है उस साइड नेगेटिव। इसी टाइप से एमीटर जो है उसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड कनेक्ट होगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है अपोजिट साइड में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों कैलकुलेशन आपने खुद ने करनी है। आपको गिवन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन की वैल्यू गिवन है। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा, तो जो आप क्यू कैलकुलेट करोगे वो नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला आपके पास Q इक्वल्स टू एन ई रहेगा। एन गिवन है, ई वैल्यू नोन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उस वैल्यू कैलकुलेशन करके आप उसके अंदर क्या करोगे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।